दारों पे जो चढ़ाव किया गया वो पीटीआई के थे या नहीं थे, ये इस बात पे ज़रा बड़ा गंभीर मसला बन रहा है और सियासी हरीफ इस बात को ज़्यादा हवा दे रहा है। जी अच्छा मौजूद थी, मैं जीएचक्यू पिंडी के सामने भी मौजूद थी, उसके बाद मैं कमेटी चौक पे मौजूद थी और के सादा कपड़ों में लोग थे जो कि डिप्लॉय किए गए हम लोगों के बीच में, और वो आके मुश्तइल अंगेज इश्ताल दिलाते थे हमारी यंगस्टर्स को। तो कहते हैं वो आएंगी, मैंने कहा मुझे नहीं पता। वो मेरे से पूछते आप कौन है, मैंने कहा जी ये मेरा नाम है और ये मेरा डेजिग्नेशन है। और उसके हुलिये से मुझे पता चल गया कि ये कोई नामालूम जो अफराद ये बोलते हैं ना, वो नामालूम नहीं रहे, वो मालूम हो चुके हैं, वो मालूम अफराद में से कोई एक था। या 2-3 दिनों में जो कुछ होता रहा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान थे या नहीं थे, लेकिन जो कुछ हुआ और रियासी दारों पे चढ़ाव जिस तरह से किया गया, उस पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो सियासी इमेज है वो डैमेज हो सकता है। इन फ्यूचर की बात कर रहा हूँ, विद ड्यू रिस्पेक्ट, कोई भी सियासी जुमात हो, जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान या कोई भी मतलब अदालती निज़ाम जब उसके हक में फैसला देती है तो वो कह रही वाह वाह जी, लेकिन जब अगेंस्ट फैसला आती है तो फिर उसके रिएक्शन क्यों आता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इब्राहिम और आप देखें लबेज़ाद टीवी। आखिरकार वही हुआ और सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान की सुन ली, लेकिन जो कुछ होता रहा और जो कुछ हुआ वो इंटरनेट बंद होने के बावजूद भी तमाम लोगों ने देख लिया, स्ट्रीम मीडिया पे भी देख लिया, और जब इंटरनेट सर्विस बहाल होगी तो फिर आप सारी चीज़ें देख भी लेंगे। और आखिरकार सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान की सुन ली और तमाम केसेस में ज़मानत मंजूर हो गई। खान साहब बनिगाला रहे थे, लेकिन चूँकि सिक्योरिटी खदशात थे, बाकी सारे मामला थे, इसी बिना की वजह से वो चले गए, जनाब लाहौर तशरीफ़ ले गए। यहाँ पे जो हमारे साथ इस वक्त मौजूद है शैला खान नियाजी साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कैसी आप मैम? अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। मैं कैसी इसलिए पूछ रहा हूँ कि आपकी टांग का जो ये ज़रा मैं कहना चाह रहा हूँ कि ये ज़रा दिखा दे कि फ्रैक्चर हुआ हुआ है, और डॉक्टर ने उनको रेस्ट का कहा, लेकिन उसने कहा जब तक खान अदालतों में तो मैं बेड पे नहीं जा सकती। जी मैम, क्या कहेंगे आप? देखें जी, आपके सामने है सारी सिचुएशन, किस तरीके से ये नाजायज़ हुकूमत, इसका हर काम नाजायज़ है। भागने की इनको आदत है, इनकी जो बड़ी है ना, जो बड़ी बनी हुई है भगोड़े की भगोड़ी औलाद, वो एक अदद खातून, वो भागने की ऐसी तरबियत दी है क्योंकि खुद भागने की आदी है ना, वो तो हर चीज़ से भाग रहे हैं, हर काम गलत। कि जिस तरीके से खुद की चोरियां की हैं उन्होंने मुल्क और कौम का पैसा लूटा है और करप्शन की है, वो समझते हैं हर बंदा ऐसा है। खान के करैक्टर के बारे में जो मर्जी आप कहें, खान करप्ट नहीं है। 1 रुपए की करप्शन खान के बिहाफ पे ना कभी हुई है, ना वो करने देता है और ना वो करने देगा। तो इनको चूँकि आदत है गलत कामों की, गलत बात की, गलत बयानी की, तो इन्होंने यही सोचा कि ज़रा हम धमकियां दें ना जजेस को भी और आला अदलिया को, और शायद हो सकता है फैसला हमारे हक में आ जाए। लेकिन वो ऊपर बहुत बड़ा मंसूबा साज बैठा हुआ है, वो जब किसी का फिर दिल फेरता है और सच्चाई पे लगाता है तो फिर ऐसे ही होता है। अच्छा मैम, एक हॉट क्वेश्चन है माजरत के साथ, जो कुछ हुआ है और रियासी दारों पे जो चढ़ाव किया गया वो पीटीआई के थे या नहीं थे, ये इस बात पे ज़रा बड़ा गंभीर मसला बन रहा है और सियासी हरीफ इस बात को ज़्यादा वो उसको हवा दे रहा है। जी अच्छा, मैं पहले दिन से मैं रोड पे हूँ। खान को जब गिरफ्तार किया गया और मैं हर जगह पे मौजूद थी, मैं जीएचक्यू पिंडी के सामने भी मौजूद थी, उसके बाद मैं कमेटी चौक पे मौजूद थी, और फिर मैं अपना डी चौक पे भी मैं गई, जिसकी वजह से ये मुझे पुलिस वालों ने हमें मारा और मेरा ये हेयर लाइन फ्रैक्चर हुआ है और अभी भी मैं रोड पे हूँ। मैं इस चीज़ की आपको हल्फन गवाही दूंगी कि सादा कपड़ों में लोग थे जो कि डिप्लॉय किए गए हम लोगों के बीच में, और वो आके मुश्तइल अंगेज इश्ताल दिलाते थे हमारी यंगस्टर्स को, नारे लगाते थे आर्म फोर्सेस के खिलाफ। ये बात मानने में बिल्कुल इनकार नहीं करूंगी कि उन नारों का जवाब गुस्से में हमारे बच्चों ने दिया है, हमने भी दिया है, ठीक है, लेकिन नहीं, वो लोग हमारे नहीं थे। हम पहचानते हैं, आप मेरा फेस पहचानते हैं ना? जी जी। मैं जहां भी होंगी आप कहेंगे ये पीटीआई। इसी तरह इस टाइम पूरे पाकिस्तान में हमारी पीटीआई, हम एक ऐसी फैमिली बन चुके हैं, हमें पता हो लग जाता है कि यार ये बंदा नया आया है या ये बंदी नहीं है। वो लोग हम पे नहीं थे। जैसे आज मैं आपको बताऊं, कश्मीर हाईवे पे आम कोचेज में जो पब्लिक के लिए कोचेज होती हैं, उनमें से उन्होंने जगह जगह रोकी है और उनमें से उन्होंने सादा कपड़ों में पुलिस वाले बाहर निकाले हैं। अब अल्लाह जाने वो पुलिस वाले थे या एजेंसीज के लोग थे, लेकिन वो थे। एक बंदा मेरे पास आया है, काले रंग के उसने कपड़े पहने हुए थे, मोबाइल उसके कान के साथ था, और उसने आके बाकायदा मेरे से पूछा है आप सदर वुमेन विंग हैं? मैंने कहा नहीं जी। तो कहते हैं वो आएंगी, लाहौर जाएंगे, खान लाहौर जा रहे हैं।
तो कहते हैं वो आएंगी, मैंने कहा मुझे नहीं पता। वो मेरे से पूछते आप कौन है, मैंने कहा जी ये मेरा नाम है और ये मेरा डेजिग्नेशन है। और उसके हुलिये से मुझे पता चल गया कि ये कोई नामालूम जो अफराद ये बोलते हैं ना, वो नामालूम नहीं रहे, वो मालूम हो चुके हैं, वो मालूम अफराद में से कोई एक था। अच्छा मैम, अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, आज क्या- बहुत खुश हूँ। जी जी, क्या कहेंगी आप? मैं ये कहूँगी कि हम लोग बहुत रिलीव्ड हैं। पिछले 2-3 दिन से बहुत ज़्यादा टेंशन थी। जब खान साहब को गिरफ्तार किया तो वी वर ऑल वरीड अबाउट इट। ना रात को सो सकते थे, ना दिन को सो सकते थे, और बनी हुई गाला तो खान साहब के बगैर वैसे ही सुना पड़ गया। बहरहाल अब हम इसलिए खुश हैं कि कम से कम हमें ये अंदाज़ा हुआ है कि इस मुल्क में कुछ लोग ऐसे हैं जो कि हक और सच की बात करना जानते हैं, और उन्होंने आज जो ये फैसला किया है कि भाई गिरफ्तारी जो है वो गलत हुई है, इलीगल हुई है, और अपने उसी गलती को सुधारने के लिए उन्होंने ये एक्शन लिया है। तो देखिए, अपनी गलती मानना भी जो है वो बहुत बड़ी बात होती है। तो ये इससे हमें थोड़ी उम्मीद भी आई है, खुशी भी आई है कि शायद पाकिस्तान में अभी भी होप बाकी है। यकीन करें, खान साहब हमारी आखिरी होप है। या 2-3 दिनों में जो कुछ होता रहा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान थे या नहीं थे, लेकिन जो कुछ हुआ और रियासी इदारों पे चढ़ाव जिस तरह से किया गया, उस पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो सियासी इमेज है वो डैमेज हो सकता है। इन फ्यूचर की बात कर रहा हूँ। देखिए, मेरी बात सुने, वो थे कि नहीं थे मैं नहीं समझती कि हमारे लोग थे। इक्का दुक्का अगर होंगे भी, हमें तो यही होता है कि ये एक बिल्कुल प्लान चीज़ थी। अब आप ये सोचेंगे GHQ में वैसे ही कोई घुस सकता है? नहीं। किसी को चिड़िया पर नहीं मार। सवाल ही बता रहा हूं, उस रोड पे आप दूसरी दफा गुजर जाए तो अगर पकड़ते भाई आप दूसरी दफा क्यों गुजर रहे हैं? वही मैं कह रही हूँ ना, चिड़िया पर नहीं मार सकती। उनकी वेसिनिटी में, उनके इर्द गिर्द में, और इतने सारे लोग घुस गए और कोई मजामत नहीं हुई, किसी ने नहीं रोका। तो इससे फील नहीं होता कि कुछ ऐसी प्लानिंग हुई है कि भाई आप इनके ऊपर वो करो। जो वो 25 मई को भी जो वाक़या हुआ था, तो कई लोगों ने वीडियोस देखी थी कि वो हमारे लोग नहीं थे जो कि आगे लगा रहे थे और दरख्त जला रहे थे, लेकिन हमारे ऊपर इल्ज़ाम लगाने के लिए ये सब कुछ। अदालती जो अहकामात है या अदालती के जो फैसले हैं उनसे आप मुतमईन हैं? अभी तक तो मैं समझती हूँ मुतमईन है, क्योंकि अभी तक जो ये फैसले हुए हैं, हमारे चीफ जस्टिस साहब ने जो एक नोटिस लिया है, और अभी जो कल की गिरफ्तारी हुई है, फिर आज की जो ये इनको मिली है, रिहा हुए हैं, तो मैं तो बिल्कुल समझती हूँ कि मुतमईन हूँ अपनी अदलिया से। और हमारी अदलिया जो है इस वक्त, देखिए इस वक्त मुल्क के मुस्तकबिल का सवाल है। PTI अब एक सियासी पार्टी नहीं रही, ये जो है एक मूवमेंट बन गई है। जो पाकिस्तान बनाओ की मूवमेंट थी, तो ये पाकिस्तान बचाओ की मूवमेंट है। जब 85% आपकी पॉपुलैरिटी होती है तो फिर वो सियासी अच्छा, जमात नहीं है। मैं विद ड्यू रिस्पेक्ट कोई भी सियासी जमात हो, जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान या कोई भी मतलब अदालती निज़ाम जब उसके हक में फैसला देती है तो वो कह रही वाह वाह जी, लेकिन जब अगेंस्ट फैसला आती है तो फिर उसके रिएक्शन क्यों आता है? ऐसा क्यों? ये रिवायत कब खत्म होगी? तो अभी हमें यही लग रहा है ना कि आइन के साथ हमारे जो चीफ जस्टिस साहब हैं वो डट गए हैं। देखिए, उन्होंने कहा कि इलेक्शन जो है वो 90 डेज़ के अंदर होने चाहिए। आइन कह रहा है इससे बाहर हम नहीं बात करें। तो अभी मुझे पर्सनली पहली दफ़ा ये फील हुआ है कि वाकई वहाँ पर हमारे जो चीफ जस्टिस साहब बैठे हैं वो किसी दबाव में नहीं आ रहे और आइन की हिफाजत करें। और मैं समझती हूँ कि हमारे यहाँ भी जब वो फैसला हुआ था अप्रैल में लास्ट। अच्छा मैम, सॉरी इंटरप्ट यू, शैला मैम कुछ कहना चाह रही मैं है? इसका जवाब आपको देना चाहती हूँ। यही उमर अता बंदयाल थे, यही सुप्रीम कोर्ट थी, और रजीम चेंज का फैसला और रूलिंग जो डिप्टी स्पीकर कासिम खान सूरी ने दी थी, इन्होंने दी थी। आप मुझे पता है PTI का कितना बंदा निकला, कहाँ पे हमने तोड़ फोड़ की, मनो अन फैसला माना। हाँ, खान साहब ने ये जरूर कहा था कि मुझे सिर्फ इतना दुख है, मुझे मायूसी हुई है कि कम से कम अगर मैं साइफर का शोर मचा रहा हूँ तो चीफ जस्टिस को बुला के वो पढ़ लेना चाहिए था कि क्या मैं गलत कह रहा हूँ। हमने कुछ नहीं किया, हम अपनी आला अदलिया के साथ हैं। अगर आज भी कल देखें, उन्होंने चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि जो आपको कोर्ट कहेगी वो आपको मानना पड़ेगा। अगर खान साहब ने ना माननी होती, हम उनके सपोर्टर भी बाहर बैठे हुए थे, हम सारे थे। अगर सोचे, अगर उनको बात ना माननी होती तो खान साहब ना जाते। खान साहब ने फिर वो रात पुलिस लाइन में गुजारी चीफ जस्टिस के कहने पे, ना गुजारते। हम अदलिया का एहतराम करते हैं और हम अदलिया का एहतराम करते रहेंगे। फैसला हमारे हक में आता है या नहीं, आप PTI को ये नहीं कह सकते कि हम अदलिया के साथ नहीं हैं। देखिए, खान साहब हर पेशी पे जाते रहे ना, इंजर्ड टांग के साथ, गोलियां लगे हुए भी, उन्होंने व्हील चेयर पे भी वो पेशियों पे जाते रहे। बाकी लोग कहाँ जाते रहे हैं? बाकी लोग तो कितने सालों साल वो, कभी किसी की कमर दुख रही है तो किसी के प्लेटलेट्स गिर गए हैं, तो कोई तो मुल्क ही छोड़ के चले गए हैं। तो खान साहब तो जो भी सिचुएशन ही, उन्होंने हमेशा अपने आप को अपीयर हुए हैं। उनको पता था कि हमारी गिरफ्तारी हो सकती है, फिर भी वो आए हैं।
मैम आपका बहुत शुक्रिया, मैम आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला इमरान खान को अपनी हिफाजत में रखे और उम्मीद और दुआ हमेशा यही कि हमारा पाकिस्तान और हमारे रियासती इदारे बेहतरी की तरफ जाए। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।